apocalypse is not one of months and years, but is of days. Nobody's outside. The streets are dead. My God. सोच कर देखिए, आप एक दिन सोकर उठे और बाहर जाकर देखें कि अब पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई जिंदा इंसान नहीं बचा। एक अजीब सी बीमारी की वजह से अब जो कोई भी सोने जाएगा वो वहीं मारा जाएगा। यानी कि अब सिर्फ कुछ चुनिंदा सर्वाइवर्स ही जिंदा बचे थे। लेकिन अब चूंकि पूरी पृथ्वी खाली हो चुकी है तो वे अकेले कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या ये आखिरी सर्वाइवर्स जिंदा बच भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साई-फाई पोस्ट एपोलिप्टिक सीरीज डे 5 में। कहानी की शुरुआत जेक से होती है, जो कि अभी नशे के बाद उठ रहा था। वो उठते ही फिर से अपना सामान ढूंढने लगता है। दरअसल जेक नशे का आदी है, इसलिए जब उसे कुछ ही देर में अपना लाइटर नहीं मिला तो वो उसे लेने अपने पड़ोसी के पास जाता है। हालांकि अब उसका पड़ोसी दरवाजा नहीं खोल रहा था, सो जेक लाइटर लेने बाहर निकल गया। लेकिन अब अजीब कारणों से बाहर की सारी गलियां खाली पड़ी थी। जेक जल्दी रियलाइज कर लेता है कि यहाँ तो पूरे शहर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वहीं वो जब आसपास घूमकर लोगों को देख ही रहा था कि उसे पास के ही पार्क में 2 बॉडीज पड़ी हुई मिलती है। जेक घबराकर पुलिस को फोन करने लगता है, क्योंकि अब तो उसे भी डर लग रहा था। लेकिन अब ना तो इमरजेंसी नंबर ही काम कर रहे थे और न ही पुलिस का नंबर। जेक जल्दी से भागकर अपनी फैमिली के घर जाने लगता है, ताकि अपने पेरेंट्स और अपनी छोटी बहन को देख सके कि कहीं उन्हें कुछ न हुआ हो। लेकिन अब जैसा कि बाहर हर जगह पर हुआ था, घर पर उसके पेरेंट्स और छोटी बहन हर कोई अपने बिस्तर में ही मारा गया। अब तो जेक बुरी तरह से घबरा गया कि अचानक से पूरी दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। वो खुद को जगाने की कोशिश भी करता है कि कहीं वो नशे के कारण कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन सब कुछ रियल था। गली से एक बच्चा आकर बताता है कि उसे भी जागने के बाद पूरे शहर में सिर्फ जेक ही दिखा है। अब वो लड़का अपना नाम सैम बताता है और जेक को अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब समझाने लगता है। दरअसल उसके अनुसार पिछले 2 दिन में जो कोई भी सोने गया वे सब लोग मारे गए। सो अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो सोने से बचना होगा। अब ये सुनकर जेक को याद आता है कैसे वो पिछले कई दिनों से नशा करके पड़ा था, इसलिए शायद से वो पूरी तरह से नींद में नहीं जा पाया और उसकी जान भी बच गई। अब जेक और सैम दोनों एक दूसरे को जगाए रखने के लिए एड्रेनलिन के इंजेक्शंस देकर इस खाली शहर में रहना शुरू करते हैं। जल्दी उन्हें 2 और लड़कियां सर्वाइवर्स मिल गई, यानी कि अब पूरा शहर उन्हीं का था। वे जो चाहे वो कर सकते हैं, बस उन्हें सोना नहीं है। चारों यहाँ से एक साथ मिलकर एंजॉय करना शुरू करते हैं। हालांकि उन्हें ये भी पता था कि इंसानी शरीर भला कितने टाइम तक बिना सोए रह पाएगा, और जल्दी उन्हें इसका असर भी दिखने लगा। एक लड़की को अब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वहीं जेक सैम को जगाए रखने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा बातें कर रहा था। वे डिस्कस भी करते हैं कि अगर उन्हें सोना ही पड़ेगा तो वे उससे पहले खूब एंजॉय करेंगे। कि तभी बाहर से एक लड़की केट आकर बताती है कैसे उसकी दूसरी साथी अब थक कर सो ही गई। जेक उसे जल्दी से एड्रेनलिन का इंजेक्शन देकर फिर से उठाने की कोशिश करता है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो नहीं बच पाई। अब केट भड़कते हुए कहने लगती है कि जो भी चाय कॉफी वे पीकर खुद को जगाए रख रहे थे, अब तो उनके शरीर पर उसका भी असर पड़ना बंद हो गया और उन्हें जागते रहने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी, उनके पास एड्रेनलिन के इंजेक्शंस भी खत्म हो रहे थे, यानी कि उसके बाद तो वे भी सो ही जाएंगे। अब जेक और सैम जब इस बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें बाहर से केट के भागने की आवाज आती है, जो कि अपनी गाड़ी में उनके सारे इंजेक्शंस लेकर दूर भाग रही थी। जेक और सैम जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि अगर वो निकल गई तो वे भी मारे जाएंगे। वहीं अब तक जेक को भी कई दिन से ना सोने से बेहोशी आना शुरू हो गई। सैम किसी तरह से खुद गाड़ी को संभालता है। वहीं वो कार चलाने के साथ साथ जेक को सोने से भी रोक रहा था ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन अब जब जेक नहीं जागता तो सैम गाड़ी से एक स्क्रू ड्राइवर लेकर जेक के पैर में घुसा देता है, जिस दर्द की वजह से जेक को फिर से होश आ गया और उसकी जान बच गई। सैम अभी भी केट का पीछा ही कर रहा था कि आगे उन्हें रास्ते में एक प्लेन खड़ा हुआ मिलता है, तो दोनों ही गाड़ियां रुक गई। वे बाहर निकलकर देखते हैं कि यह एक एलिस नाम का आदमी इस प्लेन से निकल रहा था। वो बताता है कि ये प्लेन उसी का था, लेकिन अब इसका ऑयल खत्म हो गया, इसलिए उसे इसे सड़क पर लैंड करवाना पड़ा। अब वो अभी के लिए इन दोनों को अपने पास से इंजेक्शंस देने को राजी हो जाता है, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी गाड़ी में उसे सिटी हॉस्पिटल तक ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एलिस को अपनी रिसर्च पूरी करनी थी। अब हॉस्पिटल में जाते हुए गाड़ी को एलिस ही चलाता है, क्योंकि उन दोनों से ज्यादा वो ही नॉर्मल सिचुएशन में था। वहीं अब इंजेक्शन लेने के बाद जेक और सैम दोनों फिर से जाग गए,
यहाँ अब हॉस्पिटल पहुंचकर जेक और सैम देखते हैं कैसे यहाँ तो बहुत से लोग अभी तक जिंदा थे। यहाँ की एक डॉक्टर एलाई रिवील भी करती है कि वो ही उन सबको हॉस्पिटल से जागे रहने की दवा देकर जिंदा रखे हुए है। वहीं एलिस तो सीधे सभी मारे गए पेशेंट्स की मौत का समय चेक कर रहा था, इसलिए ही वो इस हॉस्पिटल में आया। वो अब अपने बारे में बताने लगता है कैसे वो एक साइंटिस्ट है और पिछले कई दिनों से इसी बीमारी का ओरिजिन खोज रहा है। वो अब तक अपने प्राइवेट प्लेन से 8 शहरों के हॉस्पिटल में जा चुका था और उसकी रिसर्च के हिसाब से हर शहर में नींद से मरने वाले लोग हर बार 1 मिनट डिले होते गए, यानी कि अगर वे इसी दिशा में आगे बढ़े तो उन्हें इस बीमारी का ओरिजिन मिल जाएगा और अगर वो इस बीमारी का ओरिजिन खोज ले तो इसका इलाज भी ढूंढ पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे आगे आने वाले कुछ और शहरों में जाना होगा। अब एलिस के इस मिशन के लिए डॉक्टर एलाई भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। वैसे भी वे कब तक जागे ही रह पाएंगे, सो अच्छा होगा कि वे जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढ ले। सैम भी उनके साथ चलने को कहता है। हालांकि जेक अभी के लिए यहीं हॉस्पिटल में रुकना चाहता था क्योंकि यहाँ पर उनके जागे रहने के लिए बहुत सी दवाइयाँ थी। अब यहाँ से इसी हॉस्पिटल का कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डॉक्टर एलाई अपनी नाइट ड्यूटी पर आई थी कि अचानक से हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट सोए हुए थे वे सब मरने लगे। हेड डॉक्टर ने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में कांटेक्ट करने को भी कहा कि क्या ये सब सिर्फ उनके यहाँ ही हुआ है, लेकिन बाद में एलाई ने देखा कि वो हेड डॉक्टर खुद ही गाड़ी लेकर भाग गया और वो हॉस्पिटल में अकेली रह गई। अब प्रेजेंट में एलिस, डॉक्टर एलाई, जेक और सैम, उन सब के साथ साथ एक और लड़की सहरा भी थी जो कि हॉस्पिटल की सबसे तेज गाड़ी लेकर अगले टाउन तक जाने लगते हैं। सहरा रास्ते में मिर्ची भी उठा लाई थी ताकि वो इसका इस्तेमाल खुद को जगाए रखने के लिए कर सके। अब जल्दी पांचों अगले शहर के हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ जलकर राख हो चुका था, यानी कि अब उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा और उन्हें और अगले टाउन तक जाना होगा, जबकि उन्हें नहीं लगता कि वे तब तक जाग भी पाएंगे। सो जेक कहता है कि उनके हिसाब से पहले उन्हें इसी टाउन की मोर्ग में जाना चाहिए जहाँ के सारे मारे गए लोगों को रखा जाता है और वहाँ जरूर से यहाँ मारे गए लोगों के रिकॉर्ड्स होंगे। अब ग्रुप सीधा वहीं जाता है और सरप्राइजिंगली यहाँ तो इस टाउन के सर्वाइवर्स तेज म्यूजिक पर पार्टी कर रहे थे ताकि वे सोने से बच सके। सो एलिस तेजी से अंदर जाने लगता है। वहीं बाहर सहरा कहती है कि वो कुछ देर के लिए यहीं डांस करेगी, क्या पता उन्हें फिर कभी ये मौका मिले या नहीं। अब डॉक्टर एलाई जब उसे रोकती भी है कि जेक सहरा पर नजर रखने के लिए यहीं रुक गया। सहरा और जेक पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं, जबकि अंदर एलिस, सैम और डॉक्टर एलाई यहाँ के सभी रिकॉर्ड चेक कर रहे थे। उनकी बुरी किस्मत की हाथ से लिखे रिकॉर्ड्स में मौत का समय लिखा ही नहीं गया था कि तभी उन्हें एक लैपटॉप दिखाई देता है, लेकिन इसमें पासवर्ड लगा हुआ था, यानी कि अगर वे इस लैपटॉप को अनलॉक कर ले तो उन्हें इस टाउन के मारे गए लोगों का डेटा मिल जाएगा। वहीं अंदर जेक जो की पार्टी से एनर्जेटिक ड्रिंक्स पिए जा रहा था, अब उसे कई दिन से ना सोने से अपनी छोटी बहन का हेलुसिनेशन होने लगता है और वो उस भ्रम का पीछा करना शुरू हो गया। वहीं अंदर छोटे सैम ने अब तक उस लैपटॉप के पासवर्ड को हैक कर लिया था जो कि उसने कभी ऑनलाइन सीखा था और वे अब उस डेटा से जान पाते हैं कैसे इस टाउन के लोग उनके टाउन से भी 1 मिनट पहले मारे गए थे, यानी कि वे सही दिशा में है। ये बीमारी यहाँ से नहीं बल्कि और आगे वाले टाउन से निकली होगी। सो उन्हें जल्द से जल्द कुछ किलोमीटर और आगे जाना होगा। वही अंदर सहरा नोटिस कर लेती है कि अब जेक उसके साथ नहीं था, सो वो लोगों की भीड़ के बीच उसे ढूंढने लगती है। वहीं जेक तो अपनी बहन के भ्रम में इधर उधर घूम रहा था। उसे याद भी आता है कैसे उसने कभी अपनी फैमिली की कदर नहीं की और सिर्फ नशे में ही पड़ा रहा। वहीं अंदर अब तक एलिस ने अपनी रिसर्च के अनुसार फाइनली वो जगह कैलकुलेट कर मैप कर ही ली जहाँ से उसके हिसाब से ये बीमारी शुरू हुई होगी। अब ये जगह इस टाउन से पूरे 2 घंटे की ड्राइविंग पर थी, सो उन्हें सब कुछ जानने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। वहीं सैम फाइनली जेक को ढूंढ ही लेता है और उसे होश में लाने के बाद वे दोनों नोटिस करते हैं कि जेक अपने हेलुसिनेशंस के चलते सहरा से दूर चला आया। दोनों अब सहरा को ही देखने जाते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सहरा वहीं तेज म्यूजिक होने के बावजूद सो ही गई और मारी गई। डॉक्टर एलाई अब इसके लिए जेक पर बहुत गुस्सा भी करती है क्योंकि सहरा उसके बहुत करीबी थी। वही उसने जेक को ही सहरा का ध्यान रखने के लिए पीछे छोड़ा था। सो अब जेक के लापरवाह रवैये को देख डॉक्टर एलाई उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। हालांकि सैम अब जेक को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं होता। जेक ने शुरू में उसकी बहुत मदद भी की थी, तो सैम के जिद करने के बाद डॉक्टर एलाई को भी जेक को अपने साथ रखने को मानना ही पड़ता है। लेकिन जब वे गाड़ी से निकले ही थे कि डॉक्टर एलाई को उसके एक और दोस्त लेक्स का मैसेज मिलता है कि उनके पास ऑलरेडी इस बीमारी का क्योर आ चुका है और जिन्हें भी ये एंटीडोट चाहिए वे उनसे पास के टाउन में आकर मिले।
अब एला ये सुनकर बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि साइंटिस्ट एलिस अपना रूट नहीं बदलना चाहता, क्योंकि उसके हिसाब से किसी को बिना किसी रिसर्च के एंटीडोट कैसे मिल सकता है। लेकिन डॉक्टर एलाई को अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा था, सो एलिस उसे एक गाड़ी और रेडियो देकर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने को कहता है और यहाँ से वे अलग हो जाएंगे। अब यहाँ से जेक और सैम डॉक्टर एलाई के साथ उसकी दोस्त के पास जाएंगे, जबकि साइंटिस्ट एलिस उसी जगह पर जाएगा जहाँ उसकी रिसर्च के हिसाब से ये बीमारी शुरू हुई थी। यहाँ अब तक इस बीमारी को शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं। लोगों पर लगातार जागते रहने से इसका बहुत उल्टा प्रभाव पड़ा। कुछ लोग तो अब तक वोलेंट तक बन चुके हैं। उनके हिसाब से इसी कारण उनका ब्रेन जागा रहता है और उन्हें खुद जिंदा रहने के लिए किसी और को मारते रहना पड़ेगा। वहीं जेक, डॉक्टर एलाई और सैम अब गाड़ी से एलाई की दोस्त के पास जा रहे थे। वे रास्ते में गेम खेलते हुए जाने लगते हैं ताकि उनमें सुस्ती न आए और वे सो न जाए कि तभी ऊपर वाले ब्रिज से कोई आदमी उनकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरता है। इसी वजह से उनकी गाड़ी भी एक पेड़ से जा टकराई और उनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर एलाई, जो कि चोट लगने से बेहोश हो रही थी, उसे फिर से जगाने के लिए सैम उसके मुंह पर ड्रिंक फेंकने लगता है। और जब वो गाड़ी से पानी भी ले रहा था कि उसे पीछे वाले ब्रिज पर कोई खड़ा हुआ नजर आया, यानी कि उसी ने उस आदमी को उनकी गाड़ी पर फेंका था। लेकिन सैम अभी तो सिर्फ डॉक्टर एलाई को पानी देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगता है। अब डॉक्टर एलाई को होश आ तो गया, मगर टक्कर लगने से उनकी हालत बहुत खराब थी। एक और प्रॉब्लम कि उनकी गाड़ी तो बर्बाद हो गई, यानी कि अब उन्हें आगे चलकर और गाड़ी ढूंढनी होगी ताकि वे डॉक्टर एलाई की दोस्त के एड्रेस पर जा सके। दूसरी ओर साइंटिस्ट एलिस, जो कि अपनी लोकेशन की ओर जा रहा था, अब उसे भी अकेला होने की वजह से नींद आने लगती है। इसी वजह से कई बार उसकी गाड़ी भी एक्सीडेंट होती बची। सो वो अब एक जगह पर कार रोककर अपनी फैमिली की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। इनसे उसे और मोटिवेशन मिली इस पूरे रहस्य को सुलझाने की। दूसरी ओर तेज धूप में कई किलोमीटर चलने के बाद अब डॉक्टर एलाई, सैम और जेक तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हालांकि अब एक छोटे से टाउन में घुसते ही उन्हें तेज म्यूजिक सुनाई देने लगता है, जिससे कि उन्हें उम्मीद मिली कि कोई तो उनकी मदद कर पाएगा। जेक अब सैम को डॉक्टर एलाई के पास छोड़कर खुद अकेला देखने जाता है और यहाँ उसे रास्ते में काफी स्कल्स टंगे हुए मिलते हैं। वहीं यहाँ बहुत से लोग अजीब से मेकअप में थे। वहीं पीछे डॉक्टर एलाई, जो कि अब कोलैप्स होकर नीचे गिर पड़ी, उसे थोड़े होश में दिखाई देने लगता है। कैसे वही मेकअप वाले आदमी उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। और कुछ देर बाद फाइनली डॉक्टर एलाई को सोने से पहले होश आ ही गया। यहाँ पर कोई एक औरत उसे पोषण पिला रही थी, जिससे कि एलाई फिर से अपने पूरे सेंसेस में आ जाती है। जेक और सैम उसे फिर से ठीक देख बहुत खुश थे। अब यहाँ के लोग उन्हें बताने लगते हैं कैसे यहाँ पर उन्हीं की तरह और भी सर्वाइवर्स थे और यहाँ पर इन सबको लीडर जूलियो लीड करता है। जूलियो बताता है कि कैसे जब सब मर रहे थे तो उसी के कहने पर उन्होंने डे ऑफ द डेड सेलिब्रेट करना शुरू किया, इसलिए वे सब उस कॉस्ट्यूम में भी थे। वहीं अभी जो पोषण एलाई को पिलाया गया था, उसी की वजह से वे सब अभी तक जागे हुए हैं। ये एक होम्योपैथिक पोषण है जो कि इतना एनर्जेटिक है कि इंसानों को सोने नहीं देता। लीडर जूलियो अब सैम को अपना कैंप भी दिखाता है और उसे उसकी उम्र की एक लड़की से मिलवाता है। अब सैम यहाँ के खुशनुमा माहौल को देख बहुत दिन बाद नॉर्मल महसूस कर रहा था, वरना बाहर की दुनिया में तो हर तरफ तबाही फैली हुई थी। सैम की नई दोस्त उसे अपना नाम कार्मेन बताती है और उसे अपना कैंप दिखाने लगती है। कैसे वे सब यहाँ पर एक साथ मिलकर बहुत खुश रहते हैं। और अब वे जब एक साथ घूम ही रहे थे कि बाहर से एक आदमी आकर कार्मेन पर अटैक कर देता है। वो भी असल में अब तक नींद न आने से वोलेंट हो गया था। सो जल्दी सैम के चिल्लाने की आवाजों को सुनकर लीडर जूलियो अपने आदमियों के साथ आता है। वही घायल कार्मेन को जल्दी से डॉक्टर एलाई ट्रीट करने लगती है। अब डॉक्टर एलाई बहुत परेशान थी क्योंकि उसे कार्मेन को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम कि ऑपरेशन करने के लिए उसे कार्मेन को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा और अगर उसने ऐसा किया तो ये बच्ची वैसे ही मारी जाएगी। अब लीडर जूलियो उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि डॉक्टर एलाई को बिना कार्मेन को एनेस्थीसिया दिए उसका ऑपरेशन करना होगा। सैम भी उसकी मदद करने आगे आता है। वहीं जेक, जो कि ये सब अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता था, वो गेट को गार्ड करने का बहाना बनाकर बाहर आ जाता है। अंदर सैम की मदद से डॉक्टर एलाई कार्मेन का ऑपरेशन कर रही थी कि तभी उनकी लाइट अचानक से चली गई। लीडर जूलियो एलाई और सैम को यहीं रहने का कहकर खुद बाहर आकर लाइट को चालू करने लगता है। वहीं उसके जाते ही डॉक्टर एलाई को गोलियों की आवाज आने लगी, यानी कि ये लाइट ऐसे ही नहीं गई थी। कैंप पर उन्हीं लोगों ने अटैक कर दिया जो कि वायलेंट हो गए थे और बाकी लोगों को मार मार कर अपने आप को जगाए रख रहे थे।
अब डॉक्टर एलाई कार्मन को उठाकर अंदर वाले रूम में ले जाती है और यहाँ पर कैंडल की रोशनी में उसका ऑपरेशन पूरा करने लगती है, क्योंकि हर गुजरते समय के साथ उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तो सैम और एलाई कार्मन से लगातार बातें करते रहते हैं ताकि वो सो न जाए। और तभी अब वहाँ भी वो आदमी आ ही गया जो कि बाहर सब पर अटैक कर रहा था। वो अब डॉक्टर एलाई और सैम पर भी अटैक करने ही वाला था कि सही वक्त पर पीछे से जेक आकर अब उस आदमी के सिर पर वार करता है और उसे मार ही देता है। लीडर जूलियो के अंदर आने तक जेक ने सब संभाल लिया था और डॉक्टर एलाई अब यहाँ से कार्मन का ऑपरेशन पूरा कर उसे बचा ही लेती है। लीडर जूलियो अब पूरे ग्रुप को उनकी मदद के लिए थैंक्स बोलते हुए उन्हें आगे जाने के लिए अपनी गाड़ी दे देते हैं। साथ में ही उसने बहुत सारा उस पोशन का स्टॉक भी दे दिया जिससे कि डॉक्टर एलाई, जेक और सैम वे जागे रह सकें। डॉक्टर एलाई जूलियो से वादा भी करती है कि अगर उसकी दोस्त का कहना सही निकला और उसके पास सच में ही इस बीमारी का एंटीडोट हुआ तो वो यहाँ वापिस आकर उन सभी के साथ उस क्योर को शेयर करेगी। अंदर सैम भी कार्मन से गुड बाय बोलकर कि सब कुछ ठीक होने के बाद वे फिर से मिलेंगे। अब 3 लोगों का ये ग्रुप डॉक्टर एलाई के दोस्त की लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर एलिस भी अब तक उस टाउन तक पहुंच ही चुका था और उसे यहाँ पर बहुत सी लाइट्स जलती हुई मिलती हैं, यानी कि उसका मानना बिल्कुल सही था कि इस बीमारी का इलाज उसे यहीं पर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हमें एक बिल नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही पिछले कई दिन से जागा हुआ था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड निकोल भी है और वे दोनों साथ में मिलकर खाली पड़े शहरों में एंजॉय करते। अब आज बिल अपनी गर्लफ्रेंड निकोल के साथ उसी टाउन में जाने लगता है जहाँ की पहले एलिस गया था ताकि वे इस टाउन में भी घूमकर एंजॉय कर सके। लेकिन अब जब वे शहर में घुसते ही अपनी गाड़ी में ऑयल डाल ही रहे थे कि दूसरी गाड़ी से एक और आदमी निकलता है जिसके की सिर में गोली जा लगी। निकोल जल्दी से भागकर बिल के साथ अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाती है क्योंकि सामने कहीं पर कोई स्नाइपर छिपा हुआ था जो कि यहाँ पर सड़क से जा रहे लोगों को शूट कर रहा है। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वे कहाँ छिपे और तभी उन्हें कुछ दूरी से एक फ्लैशलाइट नजर आई जो कि उन्हें छुपाने के लिए अपनी ओर बुला रहे थे। दोनों अब एक साथ अचानक से भागते हुए उसी लाइट की ओर जाते हैं और ये लाइट वाला आदमी असल में एलिस ही था जो कि उनसे पहले इस टाउन में आया था। अब एलिस दोनों को सब बताने लगता है। ऐसे जब वो यहाँ पर आया तब से ही यहाँ पर सड़क से गुजरने वाले लोगों को कोई स्नाइपर गोली मार रहा है, इसलिए वो खुद पिछले कई घंटों से और भी सर्वाइवर्स के साथ यहीं छिपा हुआ था और वे सभी तब तक टाउन के अंदर नहीं जा सकते जब तक उन्हें उस स्नाइपर की लोकेशन न मिल जाए और वे उसे पकड़कर मार न दे। एलिस अब उनसे इस शहर में आने का कारण पूछता है जिस पर निकोल कहती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड बिल मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा शहरों को घूमना चाहते हैं और इसलिए वे इस टाउन में भी आए थे ताकि वे अच्छी मेमोरीज के साथ इस दुनिया को अलविदा कह सके। हालांकि एलिस कहता है कि उन्हें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो और उसके साथ यहाँ के बाकी लोग भी उसी जगह की ओर जा रहे हैं जहाँ से कि ये बीमारी शुरू हुई और एलिस की रिसर्च के अनुसार वो जगह इसी शहर के बीच में मौजूद है। तो वहाँ से क्या पता वे इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाए और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि स्नाइपर की वजह से वे बाहर नहीं जा पा रहे और अगर वे यहीं छिपे रहे तो एक न एक दिन सोकर यहीं मर जाएंगे। इसलिए एलिस प्लान बनाने लगता है कैसे वे उस स्नाइपर को पकड़ ले। दूसरी ओर डॉक्टर एलाई, जेक और सैम तीनों फाइनली उस टाउन तक पहुंच जाते हैं जहां की डॉक्टर एलाई की दोस्त लेक्स ने उन्हें ये कहकर बुलाया था कि उसे इस बीमारी का क्योर मिल चुका है। हालांकि अब उन्हें यहाँ पर अजीब कारणों से बहुत से लोग गन्स के साथ दिखाई दे रहे थे जो कि जबरदस्ती आम सर्वाइवर्स को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। अब जेक कहता भी है कि डॉक्टर एलाई की दोस्त ने उसे झूठ बोला होगा। यहाँ तो ये गन वाले लोग आम सर्वाइवर्स को गन पॉइंट पर ले जा रहे हैं और ये क्या पता इनके साथ क्या ही करेंगे, यानी कि उन्हें यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया गया। यहाँ कोई क्योर नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर एलाई को अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा था और वो बिना कंफर्मेशन के वापस भी नहीं जाना चाहती। तो अब जेक के मना करने के बावजूद डॉक्टर एलाई के कहने पर वे खुद उस गन वाले लोगों के पास जाने का फैसला करते हैं ताकि डॉक्टर एलाई की दोस्त लेक्स से मिल सके। तो वहीं दूसरी ओर एलिस का प्लान काम कर गया और वे उस स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट कर एलिस उसे पीछे से जाकर पकड़ ही लेता है। अब ये स्नाइपर एक यंग लड़की मेरिडिथ थी। वो अपनी ओर से एलिस के साथ आए लोगों को सफाई भी देती है कि वो तो सिर्फ बुरे लोगों को मार रही थी, उसने किसी मासूम को नहीं मारा। जो लोग नींद के न आने से वायलेंट हो गए थे वो तो सिर्फ उन्हें ही मार रही थी ताकि वे बाकी आम लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वहीं उसने बिल और निकोल को भी गोली नहीं मारी, जबकि जब वे कार के पीछे छिपे तब वे उसके निशाने पर थे। अब ये सुनकर बाकी लोगों को उस पर भरोसा हो जाता है और एलिस उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है।
क्या पता उन्हें आगे कौन से खतरे मिले और उसमें ये स्नाइपर उनके बहुत काम आएगी। यहाँ से वे एक साथ मिलकर टाउन में जाकर बीमारी का एंटीडोट ढूंढेंगे। दूसरी ओर जेक, डॉक्टर एलाई और सैम वे बिना कपड़ों के गन वाले गार्ड्स के पास जाते हैं ताकि वे उन्हें खतरा समझकर गोली न चला दे। गार्ड्स उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं और यहाँ पर फाइनली डॉक्टर एलाई को अपनी दोस्त लेक्स मिल ही गई। एलाई लेक्स से गुस्सा भी थी जो वो ऐसे हालातों में उसके पास नहीं आई और यहीं से जेक और सैम को समझ आ गया कैसे लेक्स तो असल में डॉक्टर एलाई की कोई आम दोस्त नहीं बल्कि वे तो आपस में रिलेशनशिप में थी, वो भी दोनों औरत होने के बावजूद। खैर अब के टाइम में तो ये चलता ही है। दूसरी ओर एलिस के साथ बाकी ग्रुप अब आपस में एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं कि वे इस टाउन में क्यों आए थे। इसी बीच एक औरत नीना रिवील करती है कि उसका घर इस टाउन के पास वाले टाउन में था, मगर जिस रात ये घटना घटी उस रात सोने से पहले उसके फोन पर पहले ही मैसेज आ गया कि वो आज न सोए और जब अगली सुबह तक जो भी सोए थे वे सब मारे गए। उसी के बाद नीना को एहसास हुआ कि किसी ने उसकी जान बचा ली और वो उस मैसेज वाले फोन नंबर के कोड से जान गई कैसे ये मैसेज इसी टाउन से भेजा गया था। इसलिए वो अपने बचाने वाले को ढूंढने यहाँ आई है ताकि वो ये पता कर पाए कि उसे किसने बचाया और क्यों बचाया। यानी कि किसी को पहले से पता था कि 2 दिन पहले वाली रात को जो भी सोएगा वो मारा जाएगा। इससे ये भी साफ हो गया कि ये बीमारी अपने आप नहीं फैली बल्कि किसी इंसान ने जानबूझकर फैलाई है। अब बिल जो कि एक ट्रैकर था वो जल्द ही फोन बुक से चेक कर पता कर लेता है कैसे नीना को वो मदद वाला मैसेज इसी टाउन के बीच मौजूद एक नर्सिंग होम से भेजा गया था। अब पूरा ग्रुप जल्दी से वहीं पहुंचता है, लेकिन अब यहाँ तो नर्सिंग होम के अंदर कोई भी जिंदा इंसान नहीं था, यहाँ तो सिर्फ बॉडीज ही पड़ी थी। हालांकि मेरिडिथ को एक सीसीटीवी कैमरा दिख ही गया और ग्रुप अब उसकी फुटेज को चेक करने लगते हैं कि उस रात जब पूरी दुनिया सोकर मारी गई थी तो यहाँ क्या हुआ था। और वे नोटिस करते हैं कि यहाँ के स्टाफ को तो कुछ पता ही नहीं था और यहाँ उस रात सोए गए पेशेंट्स भी मारे जाने लगे। अब बिल को स्ट्राइक होता है कि वो मैसेज उस रात इस नर्सिंग होम से नहीं बल्कि पास के ही टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से भेजा गया होगा, क्योंकि इस नर्सिंग होम की लाइन वहीं से होकर गुजरती है और वहीं से जरूर किसी ने इस नर्सिंग होम की लाइन का इस्तेमाल कर नीना को वो मैसेज भेज दिया। यानी कि अब इस पूरी मिस्ट्री का राज वहीं पर जाकर खुलेगा। बिल अब बाकी लोगों से कहता है कि वो और निकोल यहीं तक उनके साथ थे। असल में दोनों को एक ऐसी बीमारी है कि अगर वे एंटीडोट ढूंढ भी ले तो भी उन्हें तो मरना ही था। वे कहते हैं कि वे आज की रात इस शहर में घूमकर एक साथ बिताकर वे सो जाएंगे ताकि उन्हें एक आसान मौत मिल जाए और वे इसीलिए बाकी ग्रुप के साथ उस टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में एंटीडोट के लिए भी नहीं जा रहे, क्योंकि मरना तो उन्हें वैसे भी है। वहीं दूसरी ओर उस दूसरे टाउन के हॉस्पिटल में अब तक लेक्स डॉक्टर एलाई समेत जेक और सैम को सब बताने लगती है कैसे उन्होंने सैकड़ों लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर एक ऐसा सब्सटेंस क्रिएट कर लिया था जिससे कि वे पूरे 1 घंटे तक किसी को सेफली सुला सकते हैं और उसकी मौत भी नहीं होगी। यानी कि 1 घंटा सोने से इंसानी शरीर को थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा और वे और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकेंगे। अब ये कोई परमानेंट क्योर नहीं था, मगर अभी के लिए टेम्परेरीली ये दवा उनके बहुत काम आएगी। इससे वे कम से कम 1 घंटा तो सो ही पाएंगे। अब लेक्स के अनुसार इस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स ने मिलकर ये मालूम कर लिया कि इंसानों के डीप स्लीप में जाते ही वे मारे जाते हैं, सो उनकी ये दवा 1 घंटे तक उन्हें डीप स्लीप में जाने से रोकती है। और लेक्स ये कहकर अब अपनी दवा सैम में इंजेक्ट करने जाती है। हालांकि शुरू में जेक डर भी रहा था कि क्या पता सैम इस इंजेक्शन के लगते ही मारा जाए, मगर लेक्स कहती है कि वे इसे पहले ही कई बार टेस्ट कर चुके हैं तो सैम को कुछ नहीं होगा। वैसे भी वो इतने दिनों से जगा हुआ है, सो उसे 1 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए। और ये कहकर उसने सैम को इंजेक्शन लगा ही दिया। अब इससे आगे क्या होगा, क्या डॉक्टर लेक्स की ये दवा काम भी करेगी? वहीं इस क्योर के बनने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है जो कि अभी डॉक्टर एलाई और जेक को भी नहीं पता। दूसरी ओर एलाइस और उसके ग्रुप ने अब तक फाइनली उस जगह का पता कर लिया था जहाँ से पूरी दुनिया में ये तबाही फैली, यानी कि वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग टावर जहाँ के स्टेशन से हर ओर सिग्नल्स भेजे जाते हैं। सो अब वे सब कुछ पता लगाने वहीं जाएंगे। अब उन्हें वहाँ क्या मिलेगा, इस बीमारी को किसने और क्यों ही फैलाया होगा, सारे ही राज खुलेंगे इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि ऐसे ही और भी सीरीज और इस सीरीज के दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।